इशिता की नोक-झोंक, अभी प्रज्ञा की उदासी और गोपी अहम की मोहब्बतें, ये सब आपको मिलेगा कहाँ? अजी हमारी सीरियल एक्सप्रेस की सवारी में। तो हो जाइए झटपट सवार। सबसे फास्ट सीरियल एक्सप्रेस सबसे पहले पहुंची स्टार प्लस की सीरियल ये है मोहब्बतें के सेट पर, जहां आज कार में है इशिता और रमन भल्ला हो गए हैं बेकार, क्योंकि उनकी लंबी वाली गाड़ी के टायर किसी ने कर दिए हैं पंचर। कौन कर गया ये सब यार? अब ऐसे में मिस्टर रावण कुमार इशिता की छोटी वाली गाड़ी में लिफ्ट लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। पैतरा खेला है उन लोगों ने, रमन की गाड़ी पंक्चर कर दी है मेरा हेयर पिन यूज करके, और रमन को शक होता है कि वो मैं करती हूँ, हेयर पिन वहाँ मिल जाती। चोर लोग भी ना ढंग से चोरी नहीं करते। खैर वो मुझ पर शक करते हैं, लेकिन गाड़ी तो मेरी यूज करनी पड़ती क्योंकि उन्हें जल्दी जाना है कहीं। एंड फिर उसके बाद में मुझ पे वो ताने कसे जा रहे हैं और फिर मैं उनको तानों का जवाब दे रही हूँ। फाइनली उनको गाड़ी से नीचे उतार दी हुई क्योंकि एक काम करो, अगर इतने बड़े वाले हो ना तो उतर के जाओ और अपने 2 टांगों में चल के जहाँ जाना है चले जाओ, मेरी गाड़ी में मत बैठो। लो कर लो बात, घर वाले चाहे रमन इशिता को मिलाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, इन मियां बीवी की तू मैं कभी खत्म नहीं होने वाली। वैसे आपको बता दें, शो में बहुत जल्द इशिता की पुरानी मुसीबत यानी परम का कमबैक भी होने वाला है। परम की वापसी वेलकम है। एंड एज फार एज जो कैरेक्टर है, पीपल वर मिसिंग हिम एक्चुअली। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि परम कहाँ गया। एंड सिमी बेचारी वो बड़ा सा मंगलसूत्र डैंगलर की तरह लटका के घूम रही होती थी। सो थैंकफुली अब परम वापस आ रहा है तो उससे ट्रैक कुछ आगे बढ़ेगा, उसकी जिंदगी आर पार लगेगी। ओ जी, परम तो जब वापस आएगा तब वापस आएगा। फिलहाल तो इशिता मैडम, आप रमन बाबू के साथ अपनी इस नोक-झोंक का कोई सोल्यूशन निकालिए। सीरियल स्टेशन है जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य का सेट, जहां आज रॉकस्टार अभी बन गए हैं अपने भाई आकाश के हमदर्द। कितने रहे किस हाल में? खुद मोहब्बत की मार झेल रहे अभी बाबू आज अपने दिल जले भाई का दर्द बखूबी समझ रहे हैं और पूरे परिवार को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और प्रज्ञा मैडम दूर खड़ी अपने पतिदेव का ये नया अवतार देख रही है। भाई हम तो यही दुआ करेंगे कि जल्द ही अभी और प्रज्ञा को भी अपने दर्द की कोई दवा मिल जाए। का सेट, जहां हमें दिखा देवरानी जेठानी का सहेलियाना। जी हाँ, गोपी और परिधि बन गई है पक्की सहेलियां। इतना ही नहीं, परिधि ने उर्मी और किंजल को दे दिया है खुल्लम खुल्ला चैलेंज कि वो अपने अहम जीजू और गोपी को मिलाकर ही रहेगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। लेकिन गोपी मैंने अहम जीजू का रिश्ता, एक सोच, एक प्रेरणा और एक मिसाल कर ही लिया है। साथ ही अहम की आंखें भी खुल गई हैं। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। तो जी कुल मिलाकर लगता है वो दिन दूर नहीं जब गोपी का होगा उसके साथिया से पुनर्मिलन। 2 इंसानों के बीच का रिश्ता तोड़ा जा सकता है, नहीं जा सकता। कोर ने चुपके से गिरजा मौसी को कमरे में बंद कर दिया है, क्योंकि वो अपनी मालकिन को बताना चाहती है एक ऐसा राज जो कहानी में लाएगा बहुत बड़ा ट्विस्ट। माफ कर दियो गिरजा मौसी, हम आपका कछु नहीं बता सकते हैं।
डेकोर की मालकिन यानी ठकुराइन अपने पतिदेव ठाकुर साहब के साथ पार्टी का मजा लेने में जुटी। और पार्टी भी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि मास्क वाली पार्टी। ये इन मुखौटों के उतरने का और सच्चाई के सबके सामने आने का। कहते हैं अगर आप सच्चे दिल से इशिता की नोक-झोंक, अभी प्रज्ञा की उदासी और गोपी अहम की मोहब्बतें, ये सब आपको मिलेगा कहाँ? अजी हमारी सीरियल एक्सप्रेस की सवारी में। तो हो जाइए झटपट सवार। सबसे फास्ट सीरियल एक्सप्रेस सबसे पहले पहुंची स्टार प्लस के सीरियल ये है मोहब्बतें के सेट पर, जहां आज कार में है इशिता और रमन भल्ला हो गए हैं बेकार क्योंकि उनकी लंबी वाली गाड़ी के टायर किसी ने कर दिए हैं पंचर। कौन कर गया ये सब यार? अब ऐसे में मिस्टर रावण कुमार इशिता की छोटी वाली गाड़ी में लिफ्ट लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। पैतरा खेला है, उन लोगों ने रमन की गाड़ी पंक्चर कर दी है मेरा हेयर पिन यूज करके। और रमन को शक होता है कि वो मैं करती हूँ कि हेयर पिन वहां मिल जाती। चोर लोग भी ना ढंग से चोरी नहीं करते। खैर वो मुझ पे शक करते हैं, लेकिन गाड़ी तो मेरी यूज करनी पड़ती क्योंकि उन्हें जल्दी जाना है कहीं। एंड फिर उसके बाद में मुझ पे वो ताने कसे जा रहे हैं और फिर मैं उनको तानों का जवाब दे रही हूँ। फाइनली उनको गाड़ी से नीचे उतार दी क्योंकि एक काम करो, अगर इतने बड़े वाले हो ना तो उतर के जाओ और अपने 2 टांगों में चल के जहाँ जाना है चले जाओ, मेरी गाड़ी में मत बैठो। लो कर लो बात। घर वाले चाहे रमन इशिता को मिलाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, इन मियां बीवी की तू मैं कभी खत्म नहीं होने वाली। वैसे आपको बता दें, शो में बहुत जल्द इशिता की पुरानी मुसीबत यानी परम का कमबैक भी होने वाला है। परम की वापसी वेलकम है। एंड एज फार एज जो कैरेक्टर है, पीपल वर मिसिंग हिम एक्चुअली। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि परम कहाँ गया। एंड सिमी बेचारी वो बड़ा सा मंगलसूत्र डैंगलर की तरह लटका के घूम रही होती थी। सो थैंकफुली अब परम वापस आ रहा है तो उससे ट्रैक कुछ आगे बढ़ेगा, उसकी जिंदगी आर पार लगेगी। ओ जी, परम तो जब वापस आएगा तब वापस आएगा। फिलहाल तो इशिता मैडम आप रमन बाबू के साथ अपनी इस नोक-झोंक का कोई सोल्यूशन निकालिए। सीरियल स्टेशन है जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य का सेट, जहां आज रॉक स्टार अभी बन गए हैं अपने भाई आकाश के हमदर्द। कितने रहे किस हाल में? खुद मोहब्बत की मार झेल रहे अभी बाबू आज अपने दिल जले भाई का दर्द बखूबी समझ रहे हैं और पूरे परिवार को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और प्रज्ञा मैडम दूर खड़ी अपने पतिदेव का ये नया अवतार देख रही है। भाई हम तो यही दुआ करेंगे कि जल्द ही अभी और प्रज्ञा को भी अपने दर्द की कोई दवा मिल जाए। का सेट, जहां हमें दिखा देवरानी जेठानी का सहेलियाना। जी हाँ, गोपी और परिधि बन गई है पक्की सहेलियां। इतना ही नहीं, परिधि ने उर्मी और किंजल को दे दिया है खुल्लम खुल्ला चैलेंज कि वो अपने अहम जीजू और गोपी को मिलाकर ही रहेगी। चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन गोपी बहन और अहम जीजू का रिश्ता एक सोच, एक प्रेरणा और एक मिसाल कर ही लिया है। साथ ही अहम की आंखें भी खुल गई है, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। तो जी कुल मिलाकर लगता है वो दिन दूर नहीं जब गोपी का होगा उसके साथिया से पुनर्मिलन। 2 इंसानों के बीच का रिश्ता तोड़ा जा सकता है, नहीं जा सकता।
चकोर ने चुपके से गिरजा मौसी को कमरे में बंद कर दिया है, क्योंकि वो अपनी मालकिन को बताना चाहती है एक ऐसा राज जो कहानी में लाएगा बहुत बड़ा ट्विस्ट। माफ कर दियो गिरजा मौसी, हम आपका कछु नहीं बता सकते हैं। चकोर की मालकिन यानी ठकुराइन अपने पतिदेव ठाकुर साहब के साथ पार्टी का मजा लेने में जुटी, और पार्टी भी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि मास्क वाली पार्टी। अभी तो ये मुखौटों के उतरने का और सच्चाई के सबके सामने आने का। कहते हैं अगर आप सच्चे दिल से इशिता की नोक-झोंक, अभी प्रज्ञा की उदासी और गोपी अहम की मोहब्बतें, ये सब आपको मिलेगा कहाँ? अजी हमारी सीरियल एक्सप्रेस की सवारी में, तो हो जाइए झटपट सवार। मैं बैठ आजा मेरी सबसे फास्ट सीरियल एक्सप्रेस सबसे पहले पहुंची स्टार प्लस के सीरियल ये है मोहब्बतें के सेट पर, जहां आज कार में है इशिता और रमन भल्ला हो गए हैं बेकार, क्योंकि उनकी लंबी वाली गाड़ी के टायर किसी ने कर दिए हैं पंचर। कौन कर गया ये सब यार? अब ऐसे में मिस्टर रावण कुमार इशिता की छोटी वाली गाड़ी में लिफ्ट लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। पैतरा खेला है, उन लोगों ने रमन की गाड़ी पंक्चर कर दी है मेरा हेयर पिन यूज करके, और रमन का शक होता है कि वो मैं करती हूँ, हेयर पिन वहाँ मिल जाती। चोर लोग भी ना ढंग से चोरी नहीं करते। खैर वो मुझ पे शक करते हैं, लेकिन गाड़ी तो मेरी यूज करनी पड़ती क्योंकि उन्हें जल्दी जाना है कहीं। एंड फिर उसके बाद में मुझ पे वो ताने कसे जा रहे हैं, और फिर मैं उनको तानों का जवाब दे रही हूँ। फाइनली उनको गाड़ी से नीचे उतार दी हुई, क्योंकि एक काम करो, अगर इतने बड़े वाले हो ना तो उतर के जाओ और अपने 2 टांगों में चल के जहाँ जाना है चले जाओ, मेरी गाड़ी में मत बैठो। लो कर लो बात, घर वाले चाहे रमन इशिता को मिलाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, इन मियां बीवी की तू मैं कभी खत्म नहीं होने वाली। वैसे आपको बता दें, शो में बहुत जल्द इशिता की पुरानी मुसीबत यानी परम का कमबैक भी होने वाला है। परम की वापसी वेलकम है, एंड एज फार एज जो कैरेक्टर है, पीपल वर मिसिंग हिम एक्चुअली। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि परम कहाँ गया, एंड सिमी बेचारी वो बड़ा सा मंगलसूत्र डैंगलर की तरह लटका के घूम रही होती थी। सो थैंकफुली अब परम वापस आ रहा है, तो उससे ट्रैक कुछ आगे बढ़ेगा, उसकी जिंदगी आर पार लगेगी। ओ जी, परम तो जब वापस आएगा तब वापस आएगा। फिलहाल तो इशिता मैडम, आप रमन बाबू के साथ अपनी इस नोक-झोंक का कोई सोल्यूशन निकालिए। सीरियल स्टेशन है जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य का सेट, जहां आज रॉकस्टार अभी बन गए हैं अपने भाई आकाश के हमदर्द। कितने रहे किस हाल में? खुद मोहब्बत की मार झेल रहे अभी बाबू आज अपने दिल जले भाई का दर्द बखूबी समझ रहे हैं, और पूरे परिवार को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और प्रज्ञा मैडम दूर खड़ी अपने पतिदेव का ये नया अवतार देख रही है। भाई हम तो यही दुआ करेंगे कि जल्द ही अभी और प्रज्ञा को भी अपने दर्द की कोई दवा मिल जाए। का सेट, जहां हमें दिखा देवरानी जेठानी का सहेलियाना। जी हाँ, गोपी और परिधि बन गई है पक्की सहेलियां। इतना ही नहीं, परिधि ने उर्मी और किंजल को दे दिया है खुल्लम खुल्ला चैलेंज कि वो अपने अहम जीजू और गोपी को मिलाकर ही रहेगी। चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन गोपी मैंने अहम जीजू का रिश्ता, एक सोच, एक प्रेरणा और एक मिसाल कर ही लिया है। साथ ही अहम की आंखें भी खुल गई हैं। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। तो जी कुल मिलाकर लगता है वो दिन दूर नहीं जब गोपी का होगा उसके साथिया से पुनर्मिलन।
दो इंसानों के बीच का रिश्ता तोड़ा जा सकता है, नहीं जा सकता। कौर ने चुपके से गिरजा मौसी को कमरे में बंद कर दिया है, क्योंकि वो अपनी मालकिन को बताना चाहती है एक ऐसा राज जो कहानी में लाएगा बहुत बड़ा ट्विस्ट। माफ कर दियो गिरजा मौसी, हम आपका कछु नहीं बता सकते हैं। चकोर की मालकिन यानी ठकुराइन अपने पतिदेव ठाकुर साहब के साथ पार्टी का मजा लेने में जुटी, और पार्टी भी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि मास्क वाली पार्टी। अरे अभी तो ये इन मुखौटों के उतरने का और सच्चाई के सबके सामने आने का। शुरू हुई है। कहते हैं अगर आप सच्चे दिल से इशिता की नोक-झोंक, अभी प्रज्ञा की उदासी और गोपी अहम की मोहब्बतें, ये सब आपको मिलेगा कहाँ? अजी हमारी सीरियल एक्सप्रेस की सवारी में, तो हो जाइए झटपट सवार। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी। सबसे फास्ट सीरियल एक्सप्रेस सबसे पहले पहुंची स्टार प्लस की सीरियल ये है मोहब्बतें के सेट पर, जहां आज कार में है इशिता और रमन भल्ला हो गए हैं बेकार, क्योंकि उनकी लंबी वाली गाड़ी के टायर किसी ने कर दिए हैं पंचर। कौन कर गया ये सब यार? अब ऐसे में मिस्टर रावण कुमार इशिता की छोटी वाली गाड़ी में लिफ्ट लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। पैतरा खेला है, उन लोगों ने रमन की गाड़ी पंक्चर कर दी है मेरा हेयर पिन यूज करके, और रमन को शक होता है कि वो मैं करती हूँ क्योंकि हेयर पिन वहां मिल जाती। चोर लोग भी ना ढंग से चोरी नहीं करते। खैर, सो वो मुझ पर शक करते हैं, लेकिन गाड़ी तो मेरी यूज करनी पड़ती क्योंकि उन्हें जल्दी जाना है कहीं। एंड फिर उसके बाद में मुझ पे वो ताने कसे जा रहे हैं, और फिर मैं उनको तानों का जवाब दे रही हूँ। फाइनली उनको गाड़ी से नीचे उतार दी थी, क्योंकि एक काम करो, अगर इतने बड़े वाले हो ना तो उतर के जाओ और अपने दो टांगों में चल के जहाँ जाना है चले जाओ, मेरी गाड़ी में मत बैठो। लो कर लो बात। घर वाले चाहे रमन इशिता को मिलाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, इन मियां बीवी की तू मैं कभी खत्म नहीं होने वाली। वैसे आपको बता दें, शो में बहुत जल्द इशिता की पुरानी मुसीबत यानी परम का कमबैक भी होने वाला है। परम की वापसी वेलकम है, एंड एज फार एज जो कैरेक्टर है, पीपल वर मिसिंग हिम एक्चुअली। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि परम कहाँ गया, एंड सिमी बेचारी वो बड़ा सा मंगलसूत्र डैंगलर की तरह लटका के घूम रही होती थी। सो थैंकफुली अब परम वापस आ रहा है, तो उससे ट्रैक कुछ आगे बढ़ेगा, उसकी जिंदगी आर पार लगेगी। वो जी परम तो जब वापस आएगा तब वापस आएगा। फिलहाल तो इशिता मैडम, आप रमन बाबू के साथ अपनी इस नोक-झोंक का कोई सोल्यूशन निकालिए। सीरियल स्टेशन है जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य का सेट, जहां आज रॉकस्टार अभी बन गए हैं अपने भाई आकाश के हमदर्द। कितने रहे किस हाल में? खुद मोहब्बत की मार झेल रहे अभी बाबू आज अपने दिल जले भाई का दर्द बखूबी समझ रहे हैं, और पूरे परिवार को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और प्रज्ञा मैडम दूर खड़ी अपने पतिदेव का ये नया अवतार देख रही है। भाई हम तो यही दुआ करेंगे कि जल्द ही अभी और प्रज्ञा को भी अपने दर्द की कोई दवा मिल जाए। का सेट, जहां हमें दिखा देवरानी जेठानी का सहेलियाना। जी हाँ, गोपी और परिधि बन गई है पक्की सहेलियां। इतना ही नहीं, परिधि ने उर्मी और किंजल को दे दिया है खुल्लम खुल्ला चैलेंज कि वो अपने अहम जीजू और गोपी को मिलाकर ही रहेगी। चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन गोपी बहन और अहम जीजू का रिश्ता एक सोच,
एक प्रेरणा और एक मिसाल कर ही लिया है। साथ ही अहम की आंखें भी खुल गई हैं। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। तुझे कुल मिलाकर लगता है वो दिन दूर नहीं जब गोपी का होगा उसके साथिया से पुनर्मिलन। दो इंसानों के बीच का रिश्ता तोड़ा जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। कौर ने चुपके से गिरजा मौसी को कमरे में बंद कर दिया है, क्योंकि वो अपनी मालकिन को बताना चाहती है एक ऐसा राज जो कहानी में लाएगा बहुत बड़ा ट्विस्ट। माफ कर दियो गिरजा मौसी, हम आपका कछु नहीं बता सकते हैं। चकोर की मालकिन यानी ठकुराइन अपने पतिदेव ठाकुर साहब के साथ पार्टी का मजा लेने में जुटी है। और पार्टी भी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि मास्क वाली पार्टी। अरे अभी तो ये इन मुखौटों के उतरने का और सच्चाई के सबके सामने आने का। कहते हैं अगर आप सच्चे दिल से